भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। परियोजना का नाम और लाभान्वित राज्य यहाँ पे दिए हुए हैं, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान लाभान्वित राज्य हैं। व्यास परियोजना व्यास नदी पर है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश लाभान्वित राज्य हैं। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। झारखंड, पश्चिम बंगाल लाभान्वित राज्य हैं। हीराकुंड बांध परियोजना जो कि उड़ीसा में है, महानदी पर है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, तेलंगाना और कर्नाटक को लाभान्वित करती है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है जो कि पश्चिम बंगाल को लाभान्वित करती है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना को लाभान्वित करती है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है और बिहार और नेपाल को लाभान्वित करती है। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर है, ये बिहार और नेपाल को लाभान्वित करती है। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर है, यह भी पश्चिम बंगाल को लाभान्वित करती है। अगला पॉइंट है काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है और ये गुजरात को लाभान्वित करती है। तवा परियोजना तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है। नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराड़ी नदी पर है जो कि महाराष्ट्र को लाभान्वित करती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर है जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को लाभान्वित करती है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है और ये गुजरात को लाभान्वित करती है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है और ये कर्नाटक को लाभान्वित करती है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है, ये भी कर्नाटक को लाभान्वित करती है। अगला है महानदी डेल्टा परियोजना महानदी नदी पर है और ये उड़ीसा को लाभान्वित करती है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करती है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है, तमिलनाडु को लाभान्वित करती है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड को लाभान्वित करती है। और उसके बाद है इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है और ये केरल को लाभान्वित करती है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है और ये उत्तराखंड को लाभान्वित करती है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है और ये महाराष्ट्र को लाभान्वित करती है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है और ये उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करती है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है और ये कर्नाटक को लाभान्वित करती है और ये अल्मेटी बांध है। घाट प्रभा परियोजना घाटप्रभा नदी पर है, ये भी कर्नाटक को लाभान्वित करती है। भीमा परियोजना जो है ये पावना नदी पर है और ये महाराष्ट्र को लाभान्वित करती है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है और ये भी कर्नाटक को लाभान्वित करती है। जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, वो जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है और ये महाराष्ट्र को लाभान्वित करती है। कुछ परियोजनाएं तो उसी सेम नदियों पर है, तो उसे याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो नदियाँ जिन नदियों जैसे ये जायकावाड़ी परियोजना है ये गोदावरी नदी पर है, अगर आप इनको याद कर लेंगे तो बाकी यूँ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बाकियों का बाकी सेम नदियाँ ही लगा देना। और ये महाराष्ट्र पर है, इन्हें किन किन राज्यों को लाभान्वित करती हैं ये याद रखिएगा। रंजीत सागर बांध परियोजना ये रावी नदी पर है, जैसे आपको इसे याद रखने की ज़रूरत है। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर है और ये पंजाब को लाभान्वित करती है। हिडगल परियोजना घाटप्रभा नदी पर है, तो ये घाटप्रभा नदी जो है कर्नाटक को लाभान्वित करती है, हिडगल परियोजना। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर को लाभान्वित करती है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करती है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है जो कि गुजरात को लाभान्वित करती है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करती है। कांगसावती परियोजना कांगसावती नदी पर है और ये पश्चिम बंगाल को लाभान्वित करती है। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना 8 छोटी नदियाँ पर बना है और ये तमिलनाडु और केरल को लाभान्वित करती है। मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर है जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को लाभान्वित करती है।
गिरना परियोजना गिरना नदी पर है जो कि महाराष्ट्र को लाभान्वित करती है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है जो कि उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करती है। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर है जो कि महाराष्ट्र को लाभान्वित करती है। बारगी परियोजना बारगी नदी पर है जो कि मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है। हंसदेव बंगो परियोजना हंसदेव नदी छत्तीसगढ़ हंसदेव नदी पर है और ये छत्तीसगढ़ को लाभान्वित करती है। दंडकारण्य परियोजना इसमें नदी नहीं दी गई है, ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर है और ये कर्नाटक को लाभान्वित करती है। पंचेत बांध दामोदर नदी पर है, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल को लाभान्वित करती है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है और ये मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश और गुजरात को लाभान्वित करती है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है और ये राजस्थान को लाभान्वित करती है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है और ये राजस्थान को लाभान्वित करती है। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पर है और ये हरियाणा को लाभान्वित करती है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है और ये जम्मू कश्मीर को लाभान्वित करती है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है जो कि जम्मू कश्मीर को लाभान्वित करती है। तलैया परियोजना बराकर नदी पर है और ये झारखंड को लाभान्वित करती है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, ये गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान को लाभान्वित करती है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर को लाभान्वित करती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, तो यहाँ पे पहला है नगर दिया है और नदियाँ दी हुई हैं। आगरा है जो कि यमुना नदी पर बसा हुआ है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पर। इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर। दिल्ली यमुना नदी पर। फिरोजपुर सतलज नदी पर। हरिद्वार गंगा नदी पर। कानपुर गंगा नदी पर। करनूल तुंगभद्रा नदी पर। अयोध्या सरयू नदी पर। कोलकाता हुगली नदी पर। लखनऊ गोमती नदी पर। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी पर। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी पर। जबलपुर नर्मदा नदी पर। कोटा चंबल नदी पर। कुर्नूल तुंगभद्रा नदी पर। सोकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी पर। कन्नौज गंगा नदी पर। श्रीनगर झेलम पर। सूरत ताप्ती नदी पर। हैदराबाद मूसी नदी पर। मथुरा यमुना नदी पर। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर। अहमदाबाद साबरमती नदी पर। कटक महानदी पर। नासिक गोदावरी नदी पर। संबलपुर महानदी। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी। जौनपुर गोमती नदी। ओरछा बेतवा नदी पे। उज्जैन क्षिप्रा नदी पर। वाराणसी गंगा नदी पर। लुधियाना सतलज नदी पर। विजयवाड़ा कृष्णा नदी पर। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी पर। बैतूल ताप्ती नदी पर। अहमदाबाद साबरमती नदी पर। पढ़नपुर भीमा नदी पर। बरेली रामगंगा नदी पर। जगदलपुर इंद्रावती नदी पर। गोरखपुर राप्ती नदी पर। भारत के पर्वतीय नगर, और यहाँ पे पर्वतीय नगर दिए हुए हैं, राज्य दिए हुए हैं और ऊंचाई दी हुई है। पहला है गुलमर्ग जो कि जम्मू कश्मीर में है और 2651 मीटर ऊंचा है। ऊटी तमिलनाडु में है और ये 2286 मीटर ऊंचा है। शिमला हिमाचल प्रदेश में है जो कि 2206 मीटर ऊंचा है। पहलगांव जम्मू कश्मीर में है, ये 2195 मीटर ऊंचा है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है और ये 2134 मीटर ऊंचा है। कोडाई कनाल तमिलनाडु में है और ये 2133 मीटर ऊंचा है। लैंसडाउन उत्तराखंड में है जो कि 2118 मीटर ऊंचा है। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है और ये 2035 मीटर ऊंचा है। मसूरी उत्तराखंड में है और ये 2005 मीटर ऊंचा है। भारत, और आगे देखते हैं यहाँ पे पर्वतीय राज्य और फिर यहाँ पे और राज्य और ऊंचाई दी हुई है। कोटगिरी तमिलनाडु में है और ये 1981 मीटर ऊंचा है। मुक्तेश्वर उत्तराखंड में है जो कि 1974 मीटर ऊंचा है।
नैनीताल उत्तराखंड में है जो कि 1938 मीटर ऊंचा है। कसौली हिमाचल प्रदेश में है जो कि 1890 मीटर ऊंचा है। कुन्नूर तमिलनाडु में है जो कि 1859 मीटर ऊंचा है। गंगटोक सिक्किम में है जो कि 1850 मीटर ऊंचा है। मनाली हिमाचल प्रदेश में है जो कि 1829 मीटर ऊंचा है। रानीखेत उत्तराखंड में है जो कि 1829 मीटर ऊंचा है। रांची झारखंड में है जो कि 670 मीटर ऊंचा है। मिरिक पश्चिम बंगाल में है जो कि 1800 मीटर ऊंचा है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है 1768 मीटर ऊंचा है। कोट लिम तमिलनाडु में है जो कि 1676 मीटर ऊंचा है। भुआली उत्तराखंड में है। अल्मोड़ा भी उत्तराखंड में है। भुआली उत्तराखंड में है जो कि 1650 मीटर ऊंचा है। अल्मोड़ा उत्तराखंड में है जो कि 1646 मीटर ऊंचा है। शिलोंग मेघालय में है जो कि 1496 मीटर ऊंचा है। सोलन हिमाचल प्रदेश में है जो कि 1496 मीटर ऊंचा है। नंदी हिल्स कर्नाटक में है जो कि 1474 मीटर ऊंचा है। येरकार्ड तमिलनाडु में है जो कि 1459 मीटर ऊंचा है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है जो कि 1372 मीटर ऊंचा है। कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल में है जो कि 1250 मीटर ऊंचा है। कलिम्पोंग धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है जो कि 1250 मीटर ऊंचा है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है जो कि 1250 मीटर ऊंचा है। माउंट आबू राजस्थान में है जो कि 1219 मीटर ऊंचा है। पंचगनी महाराष्ट्र में है जो कि 1219 मीटर ऊंचा है। मन्नार केरल में है जो कि 1158 मीटर ऊंचा है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है जो कि 1067 मीटर ऊंचा है। सपुतारा गुजरात में है जो कि 975 मीटर ऊंचा है। केमानगुंडी कर्नाटक में है जो कि 914 मीटर ऊंचा है। पेरियार केरल में है जो कि 914 मीटर ऊंचा है। मंडी हिमाचल प्रदेश में है जो कि 709 मीटर ऊंचा है। लोनावला महाराष्ट्र में है 620 मीटर ऊंचा। खांडला महाराष्ट्र में है जो कि 620 मीटर ऊंचा है। अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे पहला है पॉइंट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 11 मध्य प्रदेश में है। इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। इसका नाम हिमिश है और यह 3550 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है। देश में सर्वाधिक 94 वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं। डाचीगम सेंचुरी में कश्मीरी महामृग यानी स्टैग पाया जाता है। लाली वन्य जीव अभ्यारण्य पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर अवस्थित है। यहाँ का पोनंग नृत्य प्रसिद्ध है जो जनजातियों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, उनसे संबंधित राज्य और वहाँ पे पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव प्राणी। पहला है पलामू जिसे बेतला अभ्यारण्य भी कहते हैं। ये झारखंड में है। यहाँ पे हाथी, हिरण, तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर पाए जाते हैं। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी झारखंड में है। यहाँ पे भी हाथी, तेंदुआ, हिरण, भालू, जंगली सुअर पाए जाते हैं। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी झारखंड में है और यहाँ पे भालू, तेंदुआ, चीतल, सांभर, जंगली सुअर पाए जाते हैं। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। यहाँ पे बाघ, नीलगाय, घड़ियाल, सांभर और तेंदुआ पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और यहाँ पे शेर, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर पाए जाते हैं। नल सरोवर अभ्यारण्य, जो नल सरोवर अभ्यारण्य है यह गुजरात में है और ये जल पक्षियों के लिए फेमस है। जल पक्षी पाए जाते हैं। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है।
यहाँ पे हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू, नीलगाय, सांभर और जंगली सुअर पाए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे भी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे बाघ, सांभर, नीलगाय, तेंदुआ, हिरण पाए जाते हैं। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा, दुधवा और चंद्रप्रभा दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा में पाया जाता है भालू, नीलगाय, तेंदुआ, सांभर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है, कई बार पूछा गया है। हाथी, तेंदुआ, हिरण, चीतल, सांभर पाए जाते हैं। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में है और यहाँ पर भालू, हाथी, सांभर, तेंदुआ, हिरण पाए जाते हैं। सोमेश्वर अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है और यहाँ पे जंगली कुत्ता, हिरण, तेंदुआ, सांभर पाया जाता है। तुंगभद्रा अभ्यारण्य ये भी कर्नाटक में है और यहाँ पे तेंदुआ, चीतल, काला हिरण, चौसिंगा एवं पक्षी पाए जाते हैं। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। यहाँ पे तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर पाए जाते हैं। कावला वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी तेलंगाना में है। यहाँ पे तेंदुआ, सांभर, भालू, जंगली सुअर और चीतल पाए जाते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। हाथी, भालू, एक सींग वाला गैंडा, लंगूर, हिरण पाए जाते हैं यहाँ पे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। एक सींग वाला गैंडा के लिए बहुत फेमस है। जंगली सुअर और भैंसा पाए जाते हैं। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। सांभर, काला हिरण, जंगली सुअर, मुर्गा, घड़ियाल और यहाँ पे साइबेरियन क्रेन भी पाए जाते हैं। रणथंभौर अभ्यारण्य आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। हाँ, रणथंभौर अभ्यारण्य यहाँ पे पाया जाता है, ये राजस्थान में है रणथंभौर अभ्यारण्य और यहाँ पे पाया जाता है बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, नीलगाय और सांभर। अगला है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ये भी राजस्थान में है। नीलगाय, सांभर, भालू, जंगली सुअर ये सब पाए जाते हैं यहाँ पे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे तेंदुआ, सांभर, चौसिंगा, जंगली सुअर और चीतल पाए जाते हैं। अगला है यहाँ पे तनसा अभ्यारण्य जो कि महाराष्ट्र में है। तेंदुआ, सांभर, चौसिंगा, जंगली सुअर, चीतल और पक्षी पाए जाते हैं यहाँ पे। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। लंगूर, हिरण, सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर पाए जाते हैं यहाँ पे। अबोहर पंजाब में है। जंगली सुअर, हिरण, नीलगाय, काला हंस, कबूतर यहाँ पाए जाते हैं। अगला है चिल्का अभ्यारण्य जो कि उड़ीसा में है और क्रेन, जल कौवा, पैलिवन, प्रवासी पक्षी ये सब यहाँ पाए जाते हैं। सिमलीपाल अभ्यारण्य जो कि उड़ीसा में है। हाथी, बाघ, तेंदुआ, सांभर, हिरण, मगरमच्छ यहाँ पाए जाते हैं। वेदांतगल अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, जलीय पक्षी के लिए फेमस है। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर, रिछ, भालू और जंगली कुत्ता, लंगूर यहाँ पे पाए जाते हैं। रिछ यहाँ पे एक नया नाम है, इसे आप देख लीजिएगा। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य के बारे में भी हमने पढ़ा। आगे है मुदुमलई अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है और ये हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण, जंगली कुत्तों के लिए फेमस है। अगला है यहाँ पे डांफा अभ्यारण्य मिजोरम में है। कोबरा और बिल्ली और फिंजंट के लिए फेमस है। पेरियार अभ्यारण्य ये केरल में है। हाथी, तेंदुआ, सांभर, हिरण, भालू, नीलगाय, जंगली सुअर यहाँ पे पाए जाते हैं। पराम्बिकुलम अभ्यारण्य जो कि केरल में है, यहाँ पे हाथी, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, हिरण, तेंदुआ पाए जाते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बाघ, चीतल, तेंदुआ, सांभर, बारहसिंघा पाए जाते हैं। पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चीतल, हिरण, भालू और जंगली भैंसे पाए जाते हैं यहाँ पे। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में है। तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू, हिरण और यहाँ पे हंगुल होगा ना कि इंगुल होगा, तो हंगुल पाया जाता है। और ये है किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में है। काला हिरण, जंगली याक, तिब्बती गधा, पहाड़ी तेंदुआ पाया जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है।
बाघ, तेंदुआ, सांभर, भालू, नीलगाय, सूअर, तीतर पाए जाते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। हाथी, तेंदुआ, सांभर, भालू, चकोर और तीतर पाए जाते हैं। पखुई वन्यजीव अभयारण्य जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पे हाथी, हिरण, अजगर, सांभर पाए जाते हैं। सुल्तानपुर झील अभयारण्य है और यहाँ ये है हरियाणा में। विभिन्न जल पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है और कस्तूरी हिरण, भूरा भालू, पहाड़ी मुर्गा, पहाड़ी तेंदुआ पाया जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। बाघ, हिरण, मगरमच्छ के लिए फेमस है। भगवान महावीर उद्यान गोवा में है। हिरण, चूहा, शाही, सांभर यहाँ पाए जाते हैं। नोंगर वाइलेम अभयारण्य मेघालय में है। हाथी, बाघ, हिरण, सांभर और भालू पाए जाते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में है। हिरण, जंगली बकरी, विभिन्न जल पक्षियाँ यहाँ पाए जाते हैं। एक बार इसे हम बस अभयारण्य और राज्य रिवाइज करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार इसे हम ऐसे पढ़ लेते हैं। पलामू अभयारण्य झारखंड में है। दालमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। कैमूर बिहार में, गिर गुजरात में, नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा भी उत्तर प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। भद्रा अभयारण्य जो है ये भी कर्नाटक में है। अगला है सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक में है। तुंगभद्रा अभयारण्य कर्नाटक में है। पाखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में। कावला वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में। मानस और काजीरंगा असम में है। घाना पक्षी विहार जो है ये राजस्थान में है और रणथंभौर राजस्थान में है। कुंभलगढ़ अभयारण्य भी राजस्थान में है। पेंच जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। तनसा महाराष्ट्र में है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। अबोहर पंजाब में है, याद रखिएगा। चिल्का उड़ीसा में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। वेदांतगल तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में है। मुदुमलई तमिलनाडु में है। डाम्फा अभयारण्य मिजोरम में है। पेरियार केरल में है। पराम्बीकुलम भी केरल में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी अभयारण्य मध्य प्रदेश में। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। पखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर झील अभयारण्य हरियाणा में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। भगवान महावीर उद्यान गोवा में। इसको पढ़ते हैं नोंगर वाइलेम अभयारण्य मेघालय में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। यहाँ मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ कछुए की 4 प्रजातियां ऑलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ और हॉक्सविल कछुआ, लेदरबैक कछुआ पाई जाती हैं। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ऑलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ साइबेरिया सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। यहाँ से 2 नदियाँ बाणगंगा और गंभीरी प्रवाहित होती है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं विष्णुपुर जिले में स्थित है। इसे 1977 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। इस पार्क का प्रमुख जीव अति संकटग्रस्त संगाई मणिपुर हिरण, संगाई याद रखिएगा मणिपुर हिरण है। रामसर अभिसमय के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र स्थल घोषित किया गया है। अगला टॉपिक है यहाँ पे पक्षी विहार। यहाँ पे पक्षी विहार दिए हुए हैं, नाम है, जनपद है और स्थापना वर्ष है। पहला है नवाबगंज पक्षी विहार जो कि उन्नाव में है, 1984 में बना था। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, स्थापना वर्ष 1987। लाख बहाशी पक्षी विहार कन्नौज में है, 1988 में, स्थापना वर्ष। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, 1990, स्थापना वर्ष। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, 1990, 1990 में ये भी था।
ओखल पक्षी विहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में, ये भी 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है और ये भी 1990 में स्थापित हुआ था। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है 1990 में। विजय सागर पक्षी विहार हमीरपुर एवं महोबा में 1990 में। पटना पक्षी विहार एटा में है 1990 में स्थापना हुई थी। सुरहा ताल पक्षी विहार जो लोकनायक पक्षी विहार है बलिया में है 1991 में स्थापित हुआ था। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है 1991 में स्थापित हुआ था। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार बेंतीलाल पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है जो कि 2003 में स्थापित हुआ था। भारत के बाघ अभ्यारण्य, राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखल के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 नामक कार्यक्रम को प्रारंभ किया। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। सांखल को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम आंध्र प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व पेंच महाराष्ट्र है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। देश के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। रेड डाटा बुक, सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में सर पीटर स्कॉट ने अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक IRBD की कल्पना की थी। रेड डाटा बुक में ऐसे पशु पक्षियों और पौधों के बारे में जानकारी दी गई है जो विलुप्त संकटग्रस्त होने के कगार पर हैं। इनका संकलन ज्वाइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी द्वारा किया जाता है। विश्व में प्रथम प्रकाशन 1964 ईस्वी में किया गया। भारत के बाघ अभ्यारण्य यहाँ पे दिए हुए हैं, राज्य हैं और बाघ रिजर्व हैं और घोषणा वर्ष है। तो पहला है असम में मानस, नेमेरी, काजीरंगा और औरंग, ये 4 बाघ रिजर्व हैं। मानस 1973-74 में, नेमेरी 1999 में और 2000 में, काजीरंगा 2006 में, औरंग 2016 में इनकी घोषणा हुई थी। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा, पाकुई और कमलांग। तो नामदफा की घोषणा 1982-83 में हुई थी, पाकुई की घोषणा 1999-2000 में हुई थी और कमलांग की 2016 में। आंध्र प्रदेश में कुल 1 है जो कि नागार्जुन सागर श्री सैलम है 1982-83 में। बिहार में कुल 1 है, वाल्मीकि 1989-90 में बना था। छत्तीसगढ़ में कुल 3 हैं, इंद्रावती, अचानक कुमार और उदंती सीता नदी। तो इंद्रावती जो थी वो 1982-83 में, अचानक कुमार 2008-2009 में, उदंती सीता नदी 2008-9 में बना था। झारखंड में कुल 1 है, पलामू बेतला 1973-74 में बना था। मिजोरम में कुल 1 है, डंपा 1994-95 में बना था। राजस्थान में 3 हैं, पहला है रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स में। रणथंबोर 1973-74 में, सरिस्का 1978-79 में, मुकुंदरा पहाड़ी हिल्स 2013 में। कर्नाटक में कुल 5 हैं, पहला है बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांदेली अंशी, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। तो जो बांदीपुर है ये 1973-74 में, भद्रा 1998-99 में, नागरहोल 1999-2000 में और दांदेली अंशी 2007-2007 में, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर 2011-12 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है कि कर्नाटक में कुल 5 हैं, बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांदेली अंशी और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। केरल में 2 हैं, पेरियार जो कि 1978-79 में बना था और पारम्बिकुलम जो 2008-2009 में आया था। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट में कुल 6 हैं और इसमें है पहला कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डुबरी। तो इसे एक एक करके देखते हैं। कान्हा जो है 1973-74 में इसकी घोषणा हुई थी, पेंच की 1992-93 में, बांधवगढ़ की 1993-94 में, पन्ना की 1994 से 95 में और सतपुड़ा की 1999 से 2000 में। संजय डुबरी की 2008 से 2009 में घोषणा हुई थी। महाराष्ट्र में हैं कुल मिला के 6, पहला है मेलघाट, पेंच, तडोब, अंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा और बोर में। तो महाराष्ट्र में पहला मेलघाट जो है 1973-74 में घोषणा हुई थी, पेंच की 1992-93 में घोषणा हुई थी,
तडोब अंधेरी की 1993-94 में घोषणा हुई थी। सह्याद्री की 2009-2010 में घोषणा हुई थी। नवेगांव नागजीरा की 2013 में और बोर की 2014 में घोषणा हुई थी। आगे हैं, उत्तर प्रदेश में कुल 3 हैं। उसमें पहला है दुधवा, दूसरा है अमानगढ़, तीसरा है पीलीभीत। तो जो दुधवा है इसकी घोषणा हुई थी 1987-88 में, अमानगढ़ की घोषणा हुई थी 2012 में, पीलीभीत की हुई थी 2012 में। उत्तराखंड में 2 हैं, पहला है जिम कार्बेट और दूसरा है राजाजी। जिम कार्बेट की घोषणा हुई थी 1973-74 में, राजाजी की हुई थी 2015 में। पश्चिम बंगाल में हैं 2, सुंदरवन और बुक्सा। सुंदरवन की घोषणा हुई थी 1973-74 में और बुक्सा की घोषणा हुई थी 1982-83 में। तेलंगाना में कुल 1 है, कवल, जिसकी घोषणा 2012-2013 में हुई थी। ओडिशा में 2 हैं, पहला है सिमलीपाल और दूसरा है सतकोसिया। सिमलीपाल की घोषणा 1973-74 में हुई थी। सतकोसिया की घोषणा 2008 और 9 में हुई थी। तमिलनाडु में कुल 4 हैं, पहला है कालकड़ मुदथुरई और इसकी घोषणा हुई थी 1988-89 में। अन्नामलाई की घोषणा हुई थी 2007 में। मुदमलाई की घोषणा हुई थी 2007 में। सत्यमंगलम की घोषणा हुई थी 2013 में। 1973 ईस्वी में 9 टाइगर रिजर्व थे। श्री सैलम का विस्तार तेलंगाना राज्य में भी है। करंट के अकॉर्डिंग आप कमेंट में लिखेंगे कितने टाइगर रिजर्व हैं। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम दिए हुए हैं और फिर यहाँ पे शहर दिया हुआ है। ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग, 5 नदियों की भूमि है पंजाब, 7 टापुओं का नगर है मुंबई, बुनकरों का शहर है पानीपत, अंतरिक्ष का शहर है बेंगलुरु, डायमंड हार्बर है कोलकाता, इलेक्ट्रॉनिक नगर है बेंगलुरु, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, पूर्व का वेनिस कोच्चि, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, मसालों का बगीचा केरल, गुलाबी नगर जयपुर, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, भारत का हॉलीवुड मुंबई, झीलों का नगर श्रीनगर, फलोद्यानों का स्वर्ग सिक्किम, पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट, भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर, पूर्व का पेरिस जयपुर, साल्ट सिटी गुजरात, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, मलय का देश कर्नाटक, सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, काली नदी शारदा, ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ, एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, राजस्थान का हृदय अजमेर, सुरमा नगरी बरेली, खुशबुओं का शहर कन्नौज, काशी की बहन गाजीपुर, लीची नगर देहरादून, राजस्थान का शिमला माउंट आबू, सुपर प्रसारित नगर चेन्नई, कर्नाटक का रत्न मैसूर, त्योहारों का नगर मदुरई, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। अगला पॉइंट है महलों का शहर कोलकाता, नवाबों का शहर लखनऊ, इस्पात नगरी जमशेदपुर, पर्वतों की रानी मसूरी, रैलियों का नगर नई दिल्ली, अरब सागर की रानी कोच्चि, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, भारत का उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी, धान की डलिया छत्तीसगढ़, भारत का पेरिस जयपुर, मेघों का घर मेघालय, बगीचों का शहर कपूरथला, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, भारत का उद्यान बेंगलुरु, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, गोल्डन सिटी अमृतसर, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, पवित्र नदी गंगा, बिहार का शोक कोसी, वृद्ध गंगा गोदावरी, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर, कोट्टायम की दादी मलयाला। अगला है जुड़वा नगर है हैदराबाद सिकंदराबाद, ताला नगरी अलीगढ़, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर, पेठा नगरी आगरा, भारत का टॉलीवुड कोलकाता, वन नगर देहरादून, सूर्य नगरी जोधपुर, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, कोयला नगरी धनबाद। अगला पॉइंट है भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी। इसे आप करंट के अकॉर्डिंग अपडेट कर लेना। एक बार बस मैं इसे ऐसे पढ़ देती हूँ। पहला है राज्य बिहार, उसकी राजधानी है पटना। असम की राजधानी दिसपुर,
उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जो कि अब अलग अलग संघ शासित प्रदेश हो गए हैं, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, राजस्थान की राजधानी जयपुर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, झारखंड की राजधानी रांची, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मेघालय की राजधानी शिलोंग, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मिजोरम की राजधानी आइजोल, गोवा की राजधानी पणजी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, प्रस्तावित राजधानी तेलंगाना की है अमरावती, और यहाँ पे हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अब अमरावती हो गई है, जो कि यहाँ पे प्रस्तावित लिखा हुआ है, ये अब अमरावती हो गई है। जम्मू एवं कश्मीर, महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं। जम्मू एवं कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर याद रखिएगा अब एक केंद्र शासित राज्य बन गया है। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर और ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला कांगड़ा जिले में है। अगला पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे दमन और दीव, जिसकी राजधानी दमन है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और दादर व नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। तो अभी करंट के अकॉर्डिंग दमन, दीव, दादर व नागर हवेली इसको मिला के पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो आप इसे करंट के अकॉर्डिंग अपडेट कर लेंगे। 29वां राज्य तेलंगाना के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। राजधानी इसकी हैदराबाद है। क्षेत्रफल 1,14,840 वर्ग किलोमीटर है। रैंक में 12वां। जनसंख्या के अकॉर्डिंग 3,52,86,757 है और रैंक इसकी 12वीं है। जनसंख्या घनत्व 310 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिला 31 है। निर्माण के समय इसमें 10 ही जिले थे। प्रथम राज्यपाल जो यहाँ के हैं वो ESL नरसिम्हन थे। प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव थे। लोकसभा में यहाँ पे सीटों की संख्या 17 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 7 है। विधानसभा में सीटों की संख्या 119 है। विधान परिषद में सीटों की संख्या 40 है। सीमा रेखा दक्षिण एवं पूर्व में आंध्र प्रदेश, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र, पश्चिम में कर्नाटक और उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ है। भारतीय जनजातियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जातियों के रूप में माने गए हैं। राज्य केंद्र होंगे यहाँ पे और शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश होंगे और वहाँ पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में मेंशन है। आइए यहाँ पे देखते हैं। गुजरात में है भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोडिया आदि। हिमाचल प्रदेश में है गड्डी अथवा गुड्डी, कनोरा, लाहौली आदि। जम्मू कश्मीर में है बक्करवाल, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, चांगपा या चंपा आदि। केरल में है कादर, उराली, मोपला, इरूला, पनियान आदि। मध्य प्रदेश में है भील, लंबाड़ी, बंजारा, गोंड, अबुझ मारिया, मुरिया, बिशनहान, गोंड, खिरवार असुर, वैगा, कोल, मुंडा आदि। महाराष्ट्र में है बार्ली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड, अबुम फामड़िया। मणिपुर में है कुकी, मैटी या मैठी, नागा, अंगामी आदि। मेघालय में है गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियों के भी नाम हैं।
मिकिर। मिजोरम में हैं लाखर, पावो, मीज़ो, चकमा, लुशाई, कुकी आदि। नागालैंड में हैं नागा, नबुई नागा, अंगामी, मिकिर। उड़ीसा में हैं जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, ओरांव, चेंचू, गोंड, सोंड डोंगरिया, कोंद, बोंडो, जिनको रेमो भी कहते हैं आदि। राजस्थान में है मीणा, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली। सिक्किम में है लेपचा, लिम्बू। तमिलनाडु में है बड़गा, टोडकोटा, कोटा, टोडा। ये कई बार पूछी है, नीलगिरी की मूल जनजाति है ये। त्रिपुरा में है रियांग अथवा त्रिपुरी आदि। उत्तराखंड में है थारू, कोय, मारा, नीति, भोट अथवा भोटिया, गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र। खास जौनसर बाबर क्षेत्र में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आदि में। पश्चिम बंगाल लोघा, भूमिज, संथाल, लेपचा, लिम्बू, दार्जिलिंग क्षेत्र में पाए जाते हैं लिम्बू आदि। असम में है राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आवो, मिकिर, कार्बो, नागा, लुसाई आदि। आंध्र प्रदेश में है चेंचूस, कौड़स, सवारा, गदवा, गोंड आदि। अरुणाचल प्रदेश में है मोम्पा, डबला, सोलुंग, मिशमी, मिन्योंग, मिरी, गेलोंग, अपतनी, मीजी आदि। झारखंड में है संथाल, मुंडा, हो, ओरांव, बिरहोर, कोरबा, असुर, भुइया, गोंड, सौरिया, भूमिज आदि। लक्षद्वीप में है वासी। अंडमान निकोबार में है ओंजे, जारवा, जरना, सेंटलीज, अंडमानी निकोबारी। जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या 550 है। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या के 8.6% है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश 1,53,16,784 सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। वहीं मिजोरम 94.4% प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। मिजोरम में परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा है और मध्य प्रदेश में जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा आदिवासी जनजातीय लोग रहते हैं। संविधान के 89वें संशोधन 2003 के द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 क की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष US ढेबर को बनाया गया। ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब्स गोंड है, जो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। मीथन त्यौहार नागा जनजाति का है। नायर जनजाति भी परिदर्शक पति विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाई जाती है नायर जनजाति में। टोडा जनजाति पशुपालक है तथा भैंस पालने का काम करती है। संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। हो, ओरांव व मुंडा जनजातियों में धार्मिक पुरुष को पाहन कहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के गोंड उन्हें बैगा और केरल में कनिक्कर एवं यूराली उन्हें प्लाथी कहते हैं। अगला पॉइंट है जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में आर्कियोजोइक एरा में हुई। भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह निग्रो था। नार्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया। निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड व मंगोलॉयड प्रजातियों के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। निग्रिटो अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर व कोचिन पहाड़ियों में पाई जाती है। मंगोलियाड लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी थे। भारत में ये
असम, हिमालय क्षेत्र, लेह लद्दाख में पाए जाते हैं। नाडिक उत्तर पश्चिम भारत के लोग हैं। प्राच्य सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि के लोग कहे जाते हैं। भूमध्य सागरीय ये उत्तर भारत की उच्च जातियां हैं। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को युवा गृह कहा जाता है। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति गरासिया है। चांगपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख, जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला एक अर्ध खानाबदोशी तिब्बती लोगों का समुदाय है। अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये घुमंतू लोग जीवन यापन के लिए अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं। चांगपा और चंपा समुदाय। आदिवासियों का मुख्य पर्व सरहुल चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अरुणाचल हिमालय क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियां इस प्रकार हैं। मोनपा, डफला, अबोर और मिशमी, निशी और नागा। यहाँ पे हमारा ज्योग्राफी ख़त्म होता है। धन्यवाद।